फिर आपका ब्रेन वॉश ये सब चालू हुआ? ब्रेन वॉश शुरू हुआ पीओके से ही शुरू हुआ। बिल्कुल जब हम फिर अफगानिस्तान जलालाबाद पहुंचे, उधर भी हमारी ब्रेन वॉश में जारी थी। ट्रेनिंग दे रहे थे, उसमें भी हमारा सुबह भी शाम को भी ब्रेन वॉश का एक होता था। हाँ, जो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा, जो पढ़े लिखे थे, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था जब मैं गया, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो चुपचाप सुनते थे। अच्छा, जो बेचारे जिनका ब्रेन वॉश हो चुका था, वो बड़े ही भावुक अंदाज से उसको रेस्पॉन्ड करते थे। जब वो बंदा आता था, फिर वो कहानियां सुनाता था। आधी कहानियां फेक होती थी, आधी असली होती थी। फिर हमने ये रशिया को कैसे भगाया यहाँ से, फिर हमने रशिया के साथ कैसे लड़ा, फिर उसमें नमक मिर्ची डाल के वो हमको बोलते थे। अच्छा, जो लोग सीधे साधे थे वो इतने भावुक होते थे, वो रोने लगते थे उनके सामने। अच्छा, कि हमें कब शहीद होना है, हमें कब जन्नत में जाना है। इस किस्म के भी हमने देखे हैं लोग। तो वेट करते हैं कि हम कब बड़े भावुक अंदाज से लोग ना उसको रेस्पॉन्ड करते थे। तो वो चलता रहा जब तक हम अफगानिस्तान में भी थे। वहाँ पर भी छोटे बड़े हथियारों की ट्रेनिंग की। आगे भी गए हम महाज पर, जहाँ पर तुम दोनों तो रशिया निकल चुका था, तो वहाँ के अपने ही वो थे नजीबुल्लाह फोर्सेस, उनके साथ खोस्त में लड़ाई चल रही थी। उधर नॉर्दर्न अलायंस, अहमद शाह मासूद का वो ग्रुप था, उनके साथ भी तो मौका मिलता था वहाँ। बट हम वही, तो आपसे क्यों बंदूक ले रहा सब देना चालू कर दिया था? हाँ जी, आपको बंदूक देना चालू कर दिया था? बंदूक जो ही हम जलालाबाद पहुंचे, जो ही हमने पेशावर वाला यानी एलसी क्रॉस की, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया, तो बंदूक उसी वक्त मिला। उसी वक्त दे दिया? उसी वक्त मिला। अभी उम्र क्या थी आपकी? 18 साल। 18 साल में आपको बंदूक दे दी? बंदूक मिली और बड़े खुश हो गए हम। अब हम सोचते थे कि कब हमारे पर लग जाएंगे, हम ये बंदूक लेकर पहुंच जाएंगे अपने कश्मीर में। तो हम भी फिर बंदूक ऐसे रखेंगे टाँप के और स्टाइल मारेंगे लोगों के सामने। हम भी ना वही ग्लैमर टाइप। फिर हम हवा में आएंगे उसकी तरह। जुगनू फिल्म में जल से धर्मेंद्र हवा में घूम रहा था, हम भी वही करेंगे। तो वही बचपना था, टीन एज। तो फिर क्या क्या हुआ? फिर अफगानिस्तान में ये 2 महीने गुजार के ना वापस आ गए। फिर पहुंच गए दोबारा पीओके। पीओके में फिर पाकिस्तान आर्मी ने हमको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी दोबारा। पाकिस्तान आर्मी ही ट्रेनिंग देता था? पाकिस्तान आर्मी सुबह सवेरे लेते थे, ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद उन्होंने बाकी चीजें सिखाई, रॉक क्लाइंबिंग, और हम में से कुछ लोगों को उधर ही रखा, जिनके ऊपर उनको ज्यादा विश्वास आ गया कि ये हमारे आगे जाके काम आएंगे। बहुत सी चीजें वो हमने देखी वहां, बट वही बचपना था कि हमने ज्यादा उन पर ना तवज्जो नहीं दी। 90 में, जुलाई 90 में मेरे ग्रुप का नाम था मोहसिन ग्रुप। तो हमको बोला गया कि चलो तैयार हो जाओ, आप लोगों को एलसी पार करवाएंगे। एलओसी पार करवाएंगे? हाँ, आपको अपने वाले कश्मीर में भेजेंगी। तो पहुंच गए हम। जो अफगानिस्तान में हमको हथियार मिला था, वो अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया हमने। छोड़ दिया? हाँ, वापस जब आए बिना हथियार के आए। फिर जब पीओके पहुंचे, पीओके में सुबह हथियार मिलता था, फिर वापस लेते थे, फायरिंग वायरिंग वही ट्रेनिंग करवाते थे। उसके बाद हमको गाड़ी में बिठाया और सीधा केल सेक्टर पहुंचा दिया। केल सेक्टर ये हमारा जो अपना गुलमर्ग है, गुलमर्ग के अपोजिट में पड़ता है। उधर 10-15 दिन रखा हमको।
दोबारा थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी, रॉक क्लाइंबिंग बाकी चीज 10-15 दिन रखा, उसके बाद हथियार दे दिया और भेज दिया यहाँ। तो केल से हमको शारदा ले लिया, शारदा से हमको लॉन्च किया, यहाँ पहुंच गए हम कलारोस। यही 4 जुलाई 90 को हमको वहां से निकाला, पहुंचे हम कलारोस, कलारोस कुपवाड़ा, यहाँ अपने साइड में, वहां से लोलाब, लोलाब से सोपर, सोपर से अपने इलाकों में। तब जाके हमको लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। कौन लोगों ने? तंजीम वालों ने, जो जो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशंस थी टेररिस्टों की, इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया हमको कि कौन कौन लोग, उनके पास लिस्ट थी, कौन कौन लोगों को पता चल गया। तो उन्होंने हमको बुलाया, बोला आ जाओ। फिर हमको बोला गया कि ग्रुप बना दो, सेक्शन बना दो, प्लाटून बना दो, कंपनियां बना दो, बिल्कुल एक फौज की तरह। बट मेरे को ना उधर से ये लगा कि अगर इन्होंने नैरेटिव चलाया कि दिस इज जहाद, धर्म युद्ध, वो एक्चुअल में ये धर्म युद्ध नहीं है। हमको वहां ही पता लगा। बट हम अब उस, आपको देखते थे कि आपके ऊपर लोग पैसे फेंक रहे हैं? बिल्कुल वही, इन बहुत बहुत चीजों से ना हमको पता लगा कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये कुछ और अपना इकोनॉमिक युद्ध है, खुद की जेब भरनी। तो क्योंकि इन्होंने हमको पीओके में भी घुमाया, बहुत जगहों घुमाया, लोगों को बोला देखो ये आए हैं उधर से जहाद करने के लिए, इनके हथियार का इंतजाम करना है, इनके रहने का इंतजाम करना है। तो लोगों ने डोनेशन दिया। वहाँ के नॉर्मल लोग डोनेशन देते थे कि ये बाहर से लेते थे? नहीं, खरबों लोग, खरबों पैसा उधर से भी लोग देते थे, क्योंकि उनको भी ब्रेन वॉश होता था। मौलवी उनको भी बोलते थे आप यहाँ 1 रुपया दोगे, आपको उधर 10 रुपया मिलेगा। जनरल में 10 रुपये मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां पर भी ब्रेन वॉश। देखो, जब जनता के बीच में ना ये कोई भी इस किस्म का झूठ फैलाता ना, तो लोग जब उस पर गौर नहीं करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लोगों की आंख नहीं खुलती है, तो लोग अंधविश्वास में, देखो वो अपनी तरफ से नेक काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, बट ये पुण्य का काम नहीं होता है, क्योंकि उनकी नॉलेज ही उतनी है कि उनको समझ नहीं आता है पुण्य क्या है, पाप क्या है। लोगों ने पैसा दिया दबा दबा के। हम जिस गाड़ी में जाते थे, उस गाड़ी में फिर जगह नहीं मिलती थी, हम दूसरी गाड़ी लाते थे, उसमें पैसे भरते थे बोरियों में। कितना पैसा, इतना पैसा आता था? लोकल से अभी पाकिस्तानियों के पास, के पास से। तो ये 90 की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारी वीडियोस बनाते थे, हमारे फोटो उठाते थे, वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज को ब्लैकमेल करने के लिए।